उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे व्यक्ति का नाम है। उपेंद्र कुशवाहा कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। हम लोग का विचार है कि कोई मतलब प्रधानमंत्री के सीट पर कोई दलित ही बैठे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो हमारा देश खतरे में हो जाएगा। ऐसे ऐसे कारनामे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि जो कि कभी कोई सोच ही नहीं सकती थी। 140 करोड़ जनता, जो आदमी कहता था कि 370 है उसको छूना मत, भस्मासुर है, छू दोगे तो जल जाएगा, उस प्रधानमंत्री ने अपने जलने की परवाह न करते हुए उसको पन्ने पन्ने को काट कर फेंक दिया हिंद महासागर में। आप बताइए क्या कर रहे थे कि आपके जो आप प्रतिनिधि थे उसके बावजूद भी एक बार हार जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, दूसरी बार फिर पुनः वहीं पे आते हैं जहां से वो दुखी थे। तो इस बार दुखी ना रहने का कोई कारण कि दुखी नहीं होंगे? राजनीति में ये सब जो है चलते रहता है और राजनीति में ना कोई अस्थाई मित्र होता है ना कोई अस्थाई शत्रु होता है। और उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे व्यक्ति का नाम है। उपेंद्र कुशवाहा कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। और उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। विगत 3 दशकों से अधिक समय से मैं राजनीति कर रहा हूं। मैंने ऐसा संवेदनशील और ऐसा विकास के प्रति समर्पण भाव और अपने रीजन में जो उन्होंने काम किया कि केंद्रीय विद्यालय का जो उन्होंने, उसका फाइल अभी भी मेरे पास है कि JBL वाले के बनारस में आवास पर उपेंद्र जी के आग्रह पर मैं गया था। उन्होंने JBL वाले कह के जमीन नहीं दे, अविनेश पराशर DM थे और उन्होंने कहने के बाद जमीन नहीं दिए थे। और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के केंद्रीय विद्यालय को प्रस्तावित कर दिए थे, जमीन के अभाव में नहीं बना, नबीनगर में बनाए। सासाराम में उन्होंने नया बिल्डिंग दिया केंद्रीय विद्यालय के लिए, गोह में जमीन नहीं मिला। एक साथ डेहरी, गोह, नबीनगर, सासाराम, जिसमें जमीन के अभाव में नहीं बन पाया। चलिए आते हैं आपके पास आते हैं। क्या आपका नाम? मुन्ना लाल का सेरा। आप बताइए कि प्रधानमंत्री किसे बनना देखना चाहते हैं? पूरे देश जान रहा है कि किसे देखना जानना पाते हैं, पूरे देश। रुक जाइए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मल्लिकार्जुन। और राहुल गांधी बनेंगे अपने पार्टी से, लेकिन हम लोग का विचार है कि कोई मतलब प्रधानमंत्री के सीट पर कोई दलित ही बैठे। यही तो भारत के संविधान पर खतरे हैं। संविधान तोड़ने के लिए ये प्रयत्न कर रहे हैं। यानी कि आप राहुल गांधी चूंकि जनरल से आ जाते हैं, ब्राह्मण खुद को बोलते हैं, तो नहीं बैठेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, अब बताइए जिसको आप बैठाना चाह रहे थे क्या वही है क्या खड़गे? आज़ादी के बाद पहला बार अति पिछड़ा हमारे प्रधानमंत्री बना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि दिक्कत है, लेकिन संविधान खतरे में नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो हमारा देश खतरे में हो जाएगा। श्योर, देश खतरे में है। चलिए बहुत सारे लोग, आप बताइए। नरेंद्र मोदी। कारण आप देख नहीं रहे हैं? आप भी बताइए ना, हम तो अपने मन से बताइए आप किसे चुनना चाहते हैं? हम तो कहा गया है कि हम मोदी जी को नहीं चुनना चाहते हैं, हम खड़गे जी को चुनना चाहते हैं। खड़गे जी को जानते ही नहीं है। आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। मोदी जी जी जानते हैं। काम को बताइए। कौन सा काम बताएं? 4 काम। पहले सबसे बड़ा बात तो कि हमारा एक्सप्रेसवे देख लीजिए। हमने पूरा अभी भीमा संक्रम, त्रिमकेश्वर, ओमकालेश्वर 5 को ज्योतिर्लिंग का घूमने गए थे। वहाँ भी एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बना है। मतलब उसमें हम हिंदू के लिए काम ज्यादा कर रहे हैं। हिंदू के लिए नहीं, क्या है भैया, आप हिंदू मियाँ क्या करवाने लगे हैं? किसके लिए काम कर रहे हैं? ठीक है, देश के लिए। एक्सप्रेसवे मियाँ के लिए ना केवल हिंदू के लिए। आप उस पे नहीं चलते हैं। आप क्या बोले हिंदू मियाँ? ज्योतिर्लिंग पे गए, वहाँ पे बात हो रहा है। हम घूमने के लिए बोले थे, बोले कि एक्सप्रेसवे पे घूमे, हमको बहुत अच्छा लगा। पहला काम आपका विकास का मुद्दा एक्सप्रेसवे बना। और रोड मतलब बढ़िया हो। रोड बहुत अच्छा बना, हर गली में रोड। देखिए कहाँ रोड नहीं है आज के डेट में। अच्छा चलिए और आते हैं। हाँ अब बताइए, पूछिए, प्रश्न पूछिए। प्रश्न आइए पूछते हैं, यहाँ आइए। अब बताइए किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। बेशक आज जो कह रहे हैं कि दूसरे बनेंगे, भ्रम स्क्वायर में है। इसलिए कि विश्व की आज तक कांग्रेस का अक्षुण्ण राज रहा इस देश पर, कुछ भी नहीं किए। और ऐसे ऐसे कारनामे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है कि जो कि कभी कोई सोच ही नहीं सकती थी। 140 करोड़ जनता,
वो कारनामे करके दिखाएं। संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, कुछ खतरे में नहीं है, खतरे को काट दिए हैं, खतरे को काटे हैं। जो आदमी कहता था कि 370 है उसको छूना मत, वो भस्मासुर है, छू दोगे तो जल जाएगा। उस प्रधानमंत्री ने अपने जलने की परवाह न करते हुए उसको पन्ने पन्ने को काट कर फेंक दिया हिंद महासागर में और दिखा दिया भारत के नहीं अपितु विश्व की जनता को दिखा दिया कि है कोई दिलेर व्यक्ति है। उस 370 धारा को जो कि एक देश, एक राष्ट्र, एक राज्य को कानून से जोड़ने का काम किया। हाँ बोलिए। आप ही की उम्र के बाबा भी हैं, आप किसी पार्टी से भी नहीं है, ठीक है। वो बोले 370 को छूना मतलब भस्मासुर। भस्मासुर की कहानी आप सुने होंगे। सुनिए ना, अब जो आप प्रश्न कर रहे हैं और जो बोले, अभी जो नीति है भाजपा का, अब तो उजगार हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उजगार कर दिया, तुम चंदा दो, धाम धांधा देते हैं। अब ये छिपा हुआ है, चंदा चोर है लोग ना। अब किसका बॉन्ड का तो क्लियर हो गया, अब बाकी रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अब बाकी नहीं छोड़ा है। अच्छा, दूसरे स्थान पे चंदा, हो गया इन लोगों का। दूसरे स्थान पे चंदा के तौर पर कौन है? कांग्रेस है, एकदम नहीं लेता है, रिपोर्ट है। भीख मांगेगा, व्यक्तिगत भीख मांगेगा, नोट आपको माने बॉन्ड नहीं। गलत बात नहीं, अपने मेंबर से लेता है, गलत मत पूछिए। बॉन्ड करोड़ों करोड़ों रुपए ले लिए और अकेले हैं तो ये नहीं है कि पीछे हट जाएंगे। भाई तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया डिसीजन कि तुमने चंदा चुराया है। देखो लीजिए, हम लेके चले हैं क्या यहाँ